आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन का आविष्कार। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रॉन का आविष्कार। इससे पहले हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आविष्कार को देख लिए। प्रोटॉन का आविष्कार किसने? गोल्ड स्टील ने। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन किए हैं। ठीक, आज हम लोग देख लेंगे न्यूट्रॉन का आविष्कार। न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई? न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन कण। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। इनका खोज जेम्स चैडविक किए। जेम्स चैडविक किसने किए हैं? जेम्स चैडविक एक वैज्ञानिक थे। वे प्रयोग कर रहे थे। क्या प्रयोग कर रहे थे? कृत्रिम तत्वों को बना रहे थे। प्राकृतिक तत्व से कृत्रिम तत्व बना रहे थे। उसी बीच उनको एक कण मिलता है। वो कण क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को संकेत में हम लोग एन से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? एन से। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है। उदासीन प्रकृति का, न्यूट्रल प्रकृति का है। तो वो क्या कर रहे थे? कृत्रिम तत्वों का खोज कर रहे थे। उसी बीच बेरिलियम परमाणु के ऊपर जब अल्फा कणों की बौछार करते हैं, उनके ऊपर बारिश करते हैं, उनके ऊपर आघात करते हैं, तो एक उदासीन प्रकृति का एक कण मिल जाता है उसको। किसको? जेम्स चैडविक को। उसी का नाम क्या रख देते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्यों रखते हैं? क्योंकि उदासीन प्रकृति के होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन प्रकृति, न्यूट्रल प्रकृति के, इसीलिए उसका नाम न्यूट्रॉन रखते हैं। तो बेरिलियम परमाणु क्या है? बेरिलियम के ऊपर किनका आघात कराते हैं? अल्फा कणों की बारिश करा देते हैं। उसके ऊपर आघात कराता है, बारिश बौछार करा देता है अल्फा कणों। बेरिलियम परमाणु पर जब अल्फा कणों का बौछार किया जाता है तो वह देखते हैं कि बेरिलियम परमाणु कार्बन परमाणु में बदल जा रहा है। किस में बदलता है? कार्बन परमाणु में। और उसके साथ साथ एक कण और भी निकल रहा है उसी से। बेरिलियम परमाणु किस में बदल जाता है? कार्बन परमाणु। और उसके साथ साथ एक कण और निकल रहा है। तो पहले देखो यहाँ, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 और परमाणु द्रव्यमान 9। अल्फा का परमाणु संख्या 2 और इनका परमाणु भार कितना होता है? 4। तो कार्बन का 4 और 2 कितना होता है? 6। वैसे भी कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 ही होता है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। देख लो, 9 है यहाँ और यहाँ कितना है? 4। 13 होना चाहिए। 13 होना चाहिए। वो नहीं, कितना हो रहा था? 12। और एक जो बच रहा था परमाणु भार, दूसरा जो कण निकल रहा था, उसी का परमाणु भार 1 प्राप्त हो रहा था। और उसके ऊपर चार्ज क्या प्राप्त हो रहा था? 0। जब जेम्स चैडविक बेरिलियम परमाणु के ऊपर अल्फा कणों की बौछार करा रहे थे तो बेरिलियम परमाणु कार्बन परमाणु में बदल रहा था। उसके साथ साथ एक और कण निकल रहा था जिसका आवेश 0, द्रव्यमान 1 प्राप्त हो रहा था। तो 4 और 2 कितना हो रहा है? 6। तो इनका परमाणु संख्या कितना प्राप्त हो रहा था? 0। मान लो यहाँ पर कोई एक्स कण निकल रहा था तो इसका आवेश कितना है? 0। तो न्यूट्रल प्रकृति का था, उदासीन प्रकृति का था। उसके ऊपर न तो माइनस चार्ज था न तो प्लस चार्ज था। हम लोग इससे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज को देख लिए। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज। लेकिन यहाँ पर जो कण निकल रहा था उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं प्राप्त हो रहा था। इसीलिए इसको न्यूट्रल प्रकृति में बोला गया, उदासीन प्रकृति में। इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। और इसका संकेत क्या रखा गया? इसका संकेत क्या रखा गया? सीधा शब्द में समझो। जेम्स चैडविक बेरिलियम परमाणु के ऊपर, किस परमाणु के ऊपर? बेरिलियम परमाणु के ऊपर जब अल्फा कणों की बौछार कराते हैं तो बेरिलियम परमाणु कार्बन परमाणु में बदल जाता था। और उसके साथ साथ एक कण और प्राप्त हो रहा था। कार्बन परमाणु के साथ साथ एक कण और प्राप्त हो रहा था जिसका आवेश क्या प्राप्त हो रहा था? 0। उसके ऊपर न तो माइनस चार्ज न तो प्लस चार्ज, जिसके कारण उसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। उदासीन प्रकृति का, न्यूट्रल प्रकृति का था। नहीं बोला न्यूट्रल करो मोटरसाइकिल, उदासीन करो, उदासीन अवस्था में चलेगा मोटरसाइकिल ने। तो ठीक उसी प्रकार से उसका क्या नाम पड़ा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को संकेत में एन से सूचित करते हैं। ठीक। उसके बाद वे जेम्स चैडविक इनके गुणों को बतलाते हैं
न्यूट्रॉन के गुण, इस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज हो गई। उसके बाद न्यूट्रॉन के गुण को लिखाते हैं हम। न्यूट्रॉन के गुण, कई गुण को बतलाएं बाबू। न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति के होते हैं। न्यूट्रॉन किस प्रकृति के होते हैं? मतलब उसके ऊपर न तो माइनस चार्ज न तो प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति के होते हैं। यही सब बोल के गए। और यह सब कब क्या गया, किस ईस्वी में? 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज हुई है। याद रखना है सबको। इनकी खोज, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। इसको संकेत में एन दिया जाता है। इसका संकेत एन होता है। ठीक, चलो अब इसको नोट करने का थोड़ा सा प्रयास करो तुम। इसके और गुण है जो तुम लोग को नीचे लिखना है। नीचे लिखा है, लिखो, लिखा देते हैं। न्यूट्रॉन, तीसरा गुण, प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थित रहते हैं। स्थित रहते हैं। चौथा गुण लिखो। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। वजन रे बाबा, पांचवा गुण, यह अस्थाई होता है। अस्थाई होता है बाबा, अस्थाई नहीं, यह अस्थाई होता है। दूसरा, न्यूट्रॉन के टूटने से प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन बनते हैं। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इनकी त्रिज्या, दूसरा गुण, नेक्स्ट, इनकी त्रिज्या 10 का घात -13 cm होते हैं। 10 का घात -13 cm होते हैं। दूसरा, इसकी भेदन क्षमता
बहुत अधिक होती है। बहुत कम होती है। अधिक होती है। हाँ, यही है न्यूट्रॉन के गुण। तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया है? जेम्स चैडविक। कब किए हैं? 1932 ईस्वी में। तो जेम्स चैडविक प्रयोग कर रहे थे, कृत्रिम तत्व को बना रहे थे। उसी बीच जब जेम्स चैडविक बेरिलियम परमाणु के ऊपर अल्फा कणों की बौछार कराते हैं तो बेरिलियम परमाणु कार्बन परमाणु में बदल जाता है। उसके साथ साथ एक और कण प्राप्त होता है। किसको? जेम्स चैडविक को, जिसका चार्ज क्या था? उदासीन था। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। इसीलिए उदासीन प्रकृति होने के कारण, न्यूट्रल होने के कारण उस कण का नाम न्यूट्रॉन रखा गया। यही कंडीशन उनका और अध्ययन किया गया, जिसके बदौलत इन सभी गुणों को कोई बतलाए। और क्या कि न्यूट्रॉन के गुण, न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति के होते हैं। इसका संकेत क्या होते हैं? एन होते हैं। इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। इनकी त्रिज्या 10⁻⁻13 होते हैं। न्यूट्रॉन अस्थायी होते हैं। न्यूट्रॉन के टूटने से प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन बनते हैं। यही सब गुण बतलाएं। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित रहते हैं। यही सब गुण को बतलाएं कौन? जेम्स चैडविक। इन सभी गुणों को याद रखना है तुम लोग को। ओके, कल कुछ होमवर्क दिए थे, उसको आज बना देते हैं। चलो, क्या क्या दिए थे मतलब? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का था होमवर्क। इस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी है। ठीक, तीनों मौलिक कणों की खोजों को हम लोग देख लिए। चलो, होमवर्क इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का था। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या रे बाबा? एक ही होगा। यही ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर हीलियम परमाणु संख्या 2। प्राथमिक कक्ष में दोनों इलेक्ट्रॉन स्थापित हो जाएगा। तृतीय कक्ष में चलो हीलियम लिथियम परमाणु संख्या 3। तो बाबू हम लोग जानते हैं प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसमें भर करके किसमें चला जाता है? फिर नीचे दूसरे कक्ष में चला जाएगा। इसमें भर गया तो 2 और 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। नो क्या हो जाएगा? 2 और 1। बेरिलियम अभी जो देखिए, इससे पहले बेरिलियम का परमाणु संख्या 4। तो पहले कक्ष में 2 बच रहा है। 9 तो 2 दूसरा बोरॉन 5। क्या होंगे रे? 2 पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हट सकता है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हटता है। इसमें 6, इसमें नहीं 8, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3 बच रहा है। और द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हटने की क्षमता है। तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। खूब आराम से हटेगा यार। दूसरा कार्बन, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास। तो प्रथम कक्ष में 2 हटता है तो 2 रखेंगे। द्वितीय कक्ष में 8 हटता है तो 6 में 2 को घटा दिया, 4 ही है। तो 8 हटता है तो 4 का हटेगा। 4 हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही हुआ। दूसरा बोर बियोरी योजना के तहत हम बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नाइट्रोजन 7 होते हैं परमाणु संख्या। चलो करते हैं इसका। तो प्रथम कक्ष में 2 तो 5 बच रहा है। यहाँ 2 गैप किए, तो 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एवलम 8 हटता है तो 5 ही है, तो खूब आराम से हट जाएगा। 5 हट गया। दूसरा ऑक्सीजन कितना होता है? 8। चलो 2 और कितना होगा? 6। फिर क्या है? फ्लोरीन 2 और 7। फिर क्या? नियोन 10 होते हैं परमाणु संख्या। 2 और 8। देखो 2 भर गया और 8 भी भर गया। अब किस में जाएगा? इसमें जाएगा ना, तृतीय कक्ष में। अब देखो इसको मिटा, इधर का कल का होमवर्क था, पूरा कर दिया इसको। चलो सोडियम का परमाणु संख्या 9, 11, 2, 8, 1 होगा ना। दूसरा सोडियम, मैग्नीशियम
12 नु कितना होगा 2 8 दो मस्त। चलो एल्यूमिनियम कितना नु 13। चलो 2 8 3 मस्त यार ठीक है। 2 8 और 3 उसके बाद है नु सिलिकॉन 14 होता है कितना 2 8 मजा आ गया यार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो भी सिखा देंगे दूसरा जो भी दिया इलेक्ट्रॉनिक अब वाओ सिद्धांत दूसरा क्या है नु 14 15 फास्फोरस 15 होता है फास्फोरस को से 15 ठीक पकड़ो कितना है 2 8 5 फास्फोरस सल्फर 16 100 से सल्फर 100 से ठीक पकड़ो थोड़ा सा ठीक कि क्या क्या होगा तो फटाफट करो 2 8 और 6 होगा ना फिर क्या है 17 में कैलोरी 2 8 7 उसके बाद आर्गन 18 और आर्गनों से 18 2 8 8 बोर ब्यूरी योजना के तहत हम लोग सिर्फ परमाणु संख्या 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं उसके ज्यादा नहीं कर सकते हैं ओके उसके लिए अब वाओ सिद्धांत लाएंगे सिखा देंगे गारंटी के साथ करते हैं सिर्फ समझो मिटाते हैं इसको बोर ब्यूरी योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे हम लोग